जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में नवदा भक्ति। शबरी माता के आश्रम में पहुंचे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण लाल जी। शबरी माता ने बड़े सुंदर कंदमूल फल खिलाए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन। आगे चल के भगवान रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं और पंपापुर पहुंचे हैं। ये सारी कथा आज के रामचरितमानस में। आइए कथा से जुड़ते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे भामिनी, मैं तुझको 9 प्रकार की भक्ति यानी कि नवधा भक्ति बता रहा हूँ। तू सावधान होकर सुन, मन लगाकर सुनना। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग और मेरे चरित्र के बारे में सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तीसरी भक्ति बताई है भगवान श्री रामचंद्र जी ने। और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरत बहु कर मान, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना यानी इंद्रियों को अपने बस में करना। शील यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य करना यानी कि अधिक कामों को नहीं बढ़ाना चाहिए अपने लिए। निरंतर संत पुरुषों का धर्म अपनाना यानी कि उसमें आचरण में लगे रहना। ये 6वीं भक्ति बताई है। सातौ सम मोहि सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखियो पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को मेरे स्वरूप में यानी कि सभी को राममय देखना, संतों को मुझसे भी अधिक यानी हर व्यक्ति को जो भी इस ब्रह्मांड में जन्मा है उसको राममय देखना और भगवान राम से भी अधिक, भगवान राम कहते हैं कि मुझसे भी अधिक संतों को मानना चाहिए। आठो जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखियो पर दोषा। 8वीं भक्ति में जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रहना, प्रभु का धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना, संतोष करना और स्वप्न में भी किसी के दोष हमको नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से ये 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर से न दीना, नौ मैं एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में ना तो अधिक हर्ष करने की जरूरत है ना ही किसी के दुख करने की जरूरत है, समान अवस्था में रहना चाहिए। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से यदि व्यक्ति के पास एक भी भक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वह राम जी को बहुत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तृण तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहू आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है
जिसके अंदर इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम्हारे अंदर तो हे माता 9 की 9 भक्तियां बहुत ही मजबूत रूप से विद्यमान हैं, इसलिए आप तो बहुत ही प्रिय हैं। और आपको वह दुर्लभ गति जो मुनियों को भी उपलब्ध नहीं है, वह दुर्लभ गति आपको प्राप्त हो रही है। मामे दर्शन फल परमे अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुधे भामिनी, जानहि कहो करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और हे भामिनी, यदि आपको गजगामिनी यानी कि माता सीता के बारे में कोई जानकारी हो तो वह बताओ। पंपा सरहि जावे रघुराई, तहे हो है सो ग्रीव मिताई। सो सब कहाही देव रघुबीरा, जानता हूँ पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर जाइए, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। हे देव, हे रघुवीर, आप सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। बारे बारे प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने वह सब कथा सुनाई है। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हरि पद लीन भय जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहूँ। यह कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करते हुए हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया है। योग अग्नि में माता शबरी ने देह को जला दिया है। वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई हैं और जहां से लौटना नहीं होता है वहां चली गई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकारों के कर्म और अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। मनुष्य इनका त्याग कर दो, विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जाति ही ने अध जन्म मही, मुक्त की नया सिनार। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विशार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया है। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर कहाँ सुख ढूंढ रहा है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहियो प्रभु करत विषादा, कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को त्याग दिया है और वो आगे चले जा रहे हैं। दोनों भाई मनुष्य योनि में बहुत ही बलवान सिंह के समान दिखाई देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल बिरही यानी कि विषादी व्यक्ति की तरह वो कथाएं कहते सुनते हुए जंगल में आगे की ओर चले जा रहे हैं। लक्ष्मण देख विपिन कहे शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, ये कितना सुंदर है। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी पशु सभी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरा उपहास उड़ा रहे हों। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहाई तुम कह भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के कारण ये मृग भाग जाते हैं तब हिरनियां कहती हैं कि ये हिरणों तुमको डर नहीं है, क्योंकि यह तो सोने के हिरण ढूंढने आए हैं, इसलिए तुम तो खूब आनंद मनाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। संग लाए करनी कर ले, मानहु मोह सिखावन दे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखें, भूप सुसेवित बस नहीं लेखें। हाथी हथनियों को संग लगा लेते हैं, वे मानो
मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र भी बार बार देखते रहना चाहिए। सभी हाथी अपनी हथनियों को अपने पास लगा लेते हैं, पास रखते हैं। राम जी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को अपने पास ही रखना चाहिए। और दूसरा यह भी है कि शास्त्रों को आपने यदि एक बार पढ़ लिया है तो उससे कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भूलने का डर होता है। और अच्छी तरह से किए हुए सेवा, यानी हमने राजा की कितनी ही सेवा की हो पर उसको अपने बस में नहीं जानना चाहिए। राखहि नारी जदपि और माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री और शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं होते हैं। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपटे अकेल। सहते विपिन मधुकर खगे, मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल जानकर, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन में भौरों के पक्षियों को साथ लाकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देख गया हूँ भ्राता सहित, तासु दोत सुनी बात। डेरा कीन्यहु मनहु तबे, कटक हटक मन जात। परंतु जब उसने दूतों से यह दिखाया है, जब उसके दूतों ने देखा है कि भाई भी साथ में है, तो उसने अपने डेरा की जो सेना जो भेजी थी उसको उसने रोक लिया है। बेटा पे विशाल लताय रुझानी, बेबे बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, ऐसा मालूम होता है मानो नाना प्रकार के तंबू लगा दिए गए हों। केला और ताड़ और सुंदर ध्वजा पताका के समान, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होगा जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बने ते बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सोहाए, जनु बट बिलगे बिलगे हुई छाए। अनेक वृक्षों में नाना प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं, मानो ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के सैनिकों ने अपनी अपनी वर्दी धारण करके वो खड़े हो गए हैं। और ये तीरंदाज कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग खड़े हो गए हैं। कूजत पिक मानहु गज माते, ठेक महो के ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बर बाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर, मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजे घोड़े के समान हो गए हैं। तीतर लावक पद चर जूथा, बरनी न जाए मनोज बरूथा। रथ गिर शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। पर्वत शिलाएं, रथ, जल के झरने, नगाड़े हैं। पपीहे जो है वो भाट है, और जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। मधुकर मुखर बेरी शहनाई, तिरविधि बयार बसीठी आई। चतुरंगनी सैन संग लीने, बिचरत सबहि चुनौती दीने। भौरों की गुंजार सुंदर भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचार रहा है। लक्ष्मण देखत कामे अनेका, रहाए धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर शोभट सोई बारी। हे लक्ष्मण, कामदेव इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं,
उस जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहिन मिस महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहाँ ही विचार। लोभ की इच्छा यानी कि लोभ का जो बल है वो दंभ है, और काम का जो बल है वो है स्त्री, और कठोर वचनों यानी कि जो क्रोध का जो बल है वो है कठोर वचन। इस प्रकार से श्रेष्ठ मुनि विचार कर कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो तीनों गुणों से गुणातीत हैं, यानी कि दूर हैं, उनको छू ही नहीं सकते हैं। वह तो उन्होंने इस जगत की शिक्षा के लिए इस प्रकार की लीला की है। स्वामी सबके अंदर को जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता या बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है, इसलिए यह लीला की है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की गाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में भी नहीं भूलता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम शुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, स्वप्न है, स्वप्न की भांति झूठा है। फिर श्री राम जी पंपापुर पहुंचे हैं, सुंदर नगर, गहरे सरोवर के तीर पर जाकर खड़े हैं। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहता है पिया है विवादि मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक वीरा। पंपा सरोवर का जल बहुत ही निर्मल है। बड़े सुंदर 4 घाट बनाए हैं, और उन घाटों पर विविध प्रकार के जीव जंतु और पक्षी आकर जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरेन सघन ओट जले, बेग न पाहि मर्म, माया छन्न न देखई, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरेन यानी कि कमल के बहुत घने पत्ते लगे हुए हैं उस सरोवर में, इसलिए उसका जल नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से माया के कारण से परब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। सुखी मीन सब एक रसे, अति अगाध जल माय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां शांत और एक रस हैं। उसी प्रकार से जो धर्ममय धर्मशील पुरुष होते हैं, उनके दिन भर हमेशा एक से रहते हैं, सदा एक से रहते हैं, सुखपूर्वक वह रहते हैं। विकसे सर से नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उस पंपापुर में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे यानी कि शुतुरमुर्ग बोल रहे हैं, राजहंस भी तैर रहे हैं, और मानो बोल बोल कर प्रभु की प्रशंसा कर रहे हों।
चक्रवाक वक खग समुदायी, देखत बने बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सोहाई, जात पथिक जनु लेते बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों के समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन पक्षियों की बोली बड़ी ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह पथिकों को या रास्ते के लोगों को बुला रहे हों। ताल समीप मुनि निग्रह छाए, चाहूं देसी कानन बेटा पे सोहाय। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील यानी कि पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने बड़ी सुंदर सुंदर आश्रम बना रखे हैं। उनकी चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसुरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम जामुन आदि वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी के पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत कहाई मनोहर भाव। बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष और लगे हुए, नए नए पत्ते आए हुए, उन पे नए नए पुष्प हैं, नए नए फूल आए हुए हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल, मंद और सुगंध तीनों प्रकार की हवा यानी कि वायु बह रही है, मन को हरने वाली, सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि कराही, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टराही। कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती रहती हैं। उस आवाज से मुनियों के ध्यान की अवस्था भंग होती है। इतनी सुंदर रसीली कोयलों की बोली है। फले भारन नमी बेटा पे सबे, रहे भूमि नियराय। परे उपकारी पुरुष जिमी, नवाहि सुसंपत्ति पाए। फलों, इतने अधिक फल लगे हुए, फल के वो झाड़ झुक कर धरती की ओर देख रहे हैं, यानी कि वो झुक गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से पर उपकारी व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति आ जाती है तो वह और अधिक विनम्र हो जाता है। साथियों, आज की सुंदर राम कथा में नवदा भक्ति यानी बहुत अधिक, यदि हम ज्यादा ना जाने ना समझें तो 9 प्रकार से कोई भी एक प्रकार की भक्ति भी यदि आपके अंदर है तो निसंदेह आप का उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और नहीं है तो निश्चित तौर पे अपनाने की आवश्यकता है। इसमें धर्ममय जीवन से व्यक्ति को ज्ञान और फिर विवेक उत्पन्न होता है और बड़ी सुंदर जिंदगी हो जाती है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप भी नवदा भक्ति अपनाएंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। जय जय श्री राम।